बड़ी खबर है, अनंतनाग में एनकाउंटर जारी है और अब देखिए आतंकियों की सफाई के लिए सेना की कार्रवाई भी जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग हुई है। लश्कर के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा है। ड्रोन से पहाड़ी पर गिराए गए हैं बम, पहाड़ी पर छिपे हैं आतंकी। ड्रोन से बमबारी भी की जा रही है, जिसका जिक्र अब से थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे। हमारे कई जवान शहीद हो गए हैं इस मुठभेड़ में, लेकिन सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, एनकाउंटर लगातार जारी है। पहाड़ी पर छिपे हैं आतंकी, ऐसी जानकारी मिली है। और देखिए ये लाल घेरा जो आप देख रहे हैं, किस तरीके से सेना की तरफ से बम भी गिराए गए हैं, जिससे कि अगर यहां पर ये आतंकी छिपे हों तो उनका खात्मा किया जा सके। एक ही टारगेट है, एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरीके से ढूंढकर खोजकर इन आतंकियों का सफाया कर दिया जाए, इन आतंकियों को तबाह कर दिया जाए, इन आतंकियों को खत्म कर दिया जाए। ये लाल घेरा आप देख रहे हैं, धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। और ये सुरक्षा बलों के पास पुख्ता जानकारी है कि पहाड़ी पर आतंकी छिपे हुए हैं। ड्रोन से बमबारी की जा रही है, ड्रोन से पहाड़ी पर बम गिराए जा रहे हैं। लश्कर के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा है और कल भी 2 आतंकियों को घेरा था। देखिए संख्या 3, जिस तरीके से हम जिक्र भी कर रहे थे कि 2 से ज्यादा संख्या इन आतंकियों की हो सकती है, लेकिन सेना के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं, मजबूत है। पूरी तरीके से सेना तैयार है, सुरक्षा बल तैयार है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पूरा देश गुस्सा है, पूरे देश में नाराजगी है जिस तरीके से मुठभेड़ के दौरान हमारे कई जवान शहीद हुए। लेकिन ऐसे में आतंकियों का सफाया करना बेहद जरूरी है। आतंकियों के सफाई के लिए सेना की कार्रवाई किस तरह से जारी है, ये तस्वीर वो बयां कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको फर्स्ट इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ से इस क्षेत्र को, इस इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। बम की आवाज आप सुन पा रहे होंगे, ड्रोन के जरिए बमबारी की जा रही है। हालांकि क्योंकि सुरक्षा बलों के पास ये पुख्ता इनपुट है, क्योंकि कल से इस क्षेत्र को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। न केवल इस क्षेत्र में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी, अन्य इलाकों में भी सुरक्षा बलों की तरफ से इसी तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि अगर इस ज्यादा की संख्या में भी ये आतंकी होते हैं तो उनको भी खत्म कर दिया जाए, उनका भी पूरी तरीके से सफाया कर दिया जाए। लेकिन यही फिलहाल एक टारगेट है, किसी भी तरीके से इन आतंकियों को खोजकर इनको खत्म किया जाए, जिन्होंने आतंकी गतिविधि को अंजाम देना चाहा। उनका अंत अब होगा। अनंतनाग में एनकाउंटर देखिए किस तरीके से जारी है, कार्रवाई क्या की जा रही है आप समझ पा रहे होंगे इन 3 तस्वीरों के जरिए। एक तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा बल पूरी तरीके से हर जगह चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं, सतर्क हैं और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो क्षेत्र आपको नजर आ रहा है चारों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ, इस क्षेत्र में कल से सुरक्षा बल तैनात है, कल से निगरानी है, कल से लगातार सर्च किया जा रहा है। सैयद तजम्मुल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सैयद तजम्मुल, क्योंकि कल से हमने देखा है और कल से तस्वीर भी आपके जरिए दिखाई थी, आपने अपडेट भी दिया था कि सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि ड्रोन के जरिए बमबारी की जा रही है, क्या अभी वहां से अपडेट मिल पा रहा है? देखिए गडूल में जो सर्च ऑपरेशन है, इसमें आज एक और फौजी जवान जो है उन्हें बचाया नहीं जा सका, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था जी। और इस गडूल ऑपरेशन में क्योंकि अब जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने अपने जो जदीद हथियार हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू किया और नई टेक्नोलॉजी से लेस कमांडोज पैरा जो है वो इस इलाके में इस वक्त उस इनकाउंटर साइट पे मौजूद है, जहां पर पहले ही 3 ऑफिसरों को मुल्क ने खो दिया। इस इनकाउंटर में अब बारीक बीनी के साथ कमांडोज दस्तों के साथ साथ वो कमांडोज भी शामिल हैं जिन्होंने इससे पहले इस तरह के ऑपरेशन में हिस्सा लिया हो। इस तरह से आज जो ऑपरेशन अभी तक चला उसमें एक और जवान जो है वो चल बसा, इसका ताल्लुक भी राष्ट्रीय राइफल से है और ये बुध को जख्मी हुआ था। आप इस ऑपरेशन को कंक्लूड करने में जो दिक्कत और समस्या जो इस वक्त है, वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस ऑपरेशन को कंक्लूड करने के लिए वहां पर ऑर्चर्ड्स के बाद पहाड़ियां और घने जंगलात यानी डेंस फॉरेस्ट वगैरह मौजूद है, जिसकी वजह से इस ऑपरेशन को कंक्लूड करने में, खत्म करने में वक्त लग सकता है। लेकिन इसी बीच में जो कि पहले ही कल आर्मी ने अपना स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें अब बड़े अहम हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे इनको खोजने में बड़ी मदद मिलेगी। पहले आप स्निपर डॉग्स की मदद लेते थे, उसके बाद आप कमांडो दस्ते बुलाते थे, लेकिन उसके बाद आपका जो ये स्क्वाड होगा इनके पास जदीद टेक्नोलॉजी से लेस हथियार होंगे, जिससे आतंकियों या मिलिटेंटों तक पहुंचने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, लेजर वगैरह का। और उसके बाद इस ऑपरेशन में जो कि एक और नौजवान जवान जो आर्मी का है वो भी चल बसा। अब इसमें टोटल मरने वालों की तादाद जो अभी तक है, जिसमें मिलिटेंटों की तरफ से अभी तक उनका मैं प्रेस रिलीज
आर्मी का नहीं आया कि क्या मिलिटेंट कोई इसमें मारा गया या अभी तक नहीं, लेकिन 3 ऑफिसर और 1 जवान अभी तक गुडूल ऑपरेशन में जा बहक हुए हैं। तजम्मुल, ये भी जानकारी बताएं कि जिस पहाड़ी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये अनंतनाग का कौन सा क्षेत्र पड़ता है? और आपने बताया कि ड्रोन के जरिए बमबारी भी की जा रही है, तो क्या कल ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया गया, आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, कोकरनाग का है, ये दक्षिणी कश्मीर अनंतनाग जिला में पड़ता है और 40 किलोमीटर दूर है ये श्रीनगर से। इसका गालिबन ये मतलब हुआ, ये वो इलाका है जहां ऑपरेशन के दौरान बुरहान वानी जो है वो इससे 3 से 4 किलोमीटर के आसपास में हुआ था। एक तरफ बागात यानी ऑर्चर्ड, डेनिस फॉरेस्ट, घने जंगलात, और तीसरी तरफ पहाड़ियां हैं। और पहाड़ियों में अगर आपने जिस तरह से ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन में पहले दिन क्या हुआ कि इस फॉरेस्ट एरिया तक पहुंचते पहुंचते जो भी सोर्स होगा, जो भी इंफॉर्मर होगा, वो ऑफिसरों को उस जगह पर लेके गया जहां पर मिलिटेंटों ने एम्बुश लगाया हुआ था, जिसके बाद 3 ऑफिसरों को, मेजर कर्नल और DYSP को हमने खोया। अब क्योंकि एरिया जो है ये कोई आम सा एरिया नहीं है, हालांकि ये वैसे डेनिस फॉरेस्ट नहीं है जो गुरेज सेक्टर में पड़ते हैं या कृष्णा घाटी सेक्टर में पड़ते हैं, ये पहाड़ियां, ऑर्चर्ड्स और जंगलात के बीच में इलाका है। हालांकि इस इलाके में ज्यादा तो इंफिल्ट्रेशन हो सकती है, वो रजौरी पुंछ का गेट इस्तेमाल करके इस तरफ हो सकता है कि नई इंफिल्ट्रेशन के साथ ही मिलिटेंट दाखिल हुए हों, जिसके बाद इस तरह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तजम्मुल, इसे जरा समझना चाहेंगे आपसे कि लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से ये सर्च तो चलाया जा रहा है, कल से ये सर्च चलाया जा रहा है, तो क्या वहां से मिलिटेंट्स की तरफ से फायरिंग की जा रही है लगातार? इससे ये पता चला कि यहीं पर छिपे हुए हैं, या फिर ड्रोन की सहायता से पता चला है कि यहीं पर ये 3 जो आतंकी बताए जा रहे हैं वो छिपे हुए हैं, उसके बाद ही बमबारी की गई है? देखिए, जब बमबारी होती रही उसमें ये था क्योंकि एरिया खुला है और इसमें छिपने के ज्यादा रिसोर्सेज मौजूद हैं। अगर एक ग्रुप होगा 2 से 3 मिलिटेंटों का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए, चूंकि पहले ही नुकसान बहुत ज्यादा उठाया गया है, 3 ऑफिसर और 1 जवान अभी तक इस ऑपरेशन में जान बहक हुए हैं, जिन्हें बचाया नहीं जा सका गोलियां लगने के बाद। लिहाजा अब ड्रोन के जरिए और जदीद हथियारों के जरिए से ओपन एरिया में फायरिंग हो रही है। ये नहीं कि बस्ती में है, ये बस्ती से कोसों दूर है, ओपन एरिया में फायरिंग हो रही है, ताकि ऑपरेशन यानी जब मैन पावर वहां तक पहुंच जाएगा, जब आर्मी का रेनफोर्समेंट पहुंच जाएगा, उससे पहले फायरिंग हो जाएगी, ताकि अगर कोई मिलिटेंट छुपा होगा पहाड़ के नीचे, दरख्तों के नीचे, आसपास में या जेर जमीन इलाके में होगा, तो उससे पहले ही ऑपरेशन में मारा जा सकता है। गालिबन यही सबसे बड़ी रुकावट जो इस वक्त ये है कि रातें गुजर गई, 2 से 3 रातें हो गई हैं, और रात के दौरान में कितने मिलिटेंट कितने किलोमीटर तय किए होंगे, किस तरह भागे होंगे, लेकिन जो भी होगा डायरेक्टर जनरल। ठीक है, आप सैयद तजम्मुल, आप नजर बनाए रखिएगा इस पर, क्योंकि छिपे आतंकियों के खात्मे के लिए लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।